सुप्रीम कोर्ट के अंदर तसद्दुक़ जिलानी साहब की जो तस्वीर लगी हुई है वो इफ्तिखार चौधरी साहब और जस्टिस नासरुल मुल्क जो हैं एक्स चीफ जस्टिस उनके बिल्कुल दरमियान में और आंखों में विजडम लिए जहानत लिए वो मुस्कुरा के वो तस्वीर बिल्कुल ऐसी लगी थी जैसे वो 7 रुकनी बेंच को और काजी फाइज को देख रही हो। तसद्दुक़ जिलानी साहब पे बात बहुत हुई आज, उनका लेटर भी डिस्कस हुआ। फिर उनके बारे में सीजे साहब ने शकूक व शबहात का इजहार भी किया। तो बात जो है वो जब शुरू हुई तो 1 घंटा तकरीबन 11:35 पे अगर ये समाअत शुरू होती है तो पौने 12 तक, 12:15, पौने 12 और 12:30 और 12:35 इस दौरान आपको सिर्फ काजी फाइज जो हैं वही गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं। और इसमें सवाए इसके हामिद खान साहब जब आए और उन्होंने कहा कि बार की तरफ से हम पिटीशन डालना चाहते हैं, इस पिटीशन को भी 100 वोटों के साथ आप नत्थी कर लें, क्लब कर लें। तो उसमें गालिबन मंसूर अली शाह साहब के एक जुमले के अलावा कि ठीक है हम कमेटी में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ नहीं था। बिल्कुल मोनोटोनस थी और खामोशी, किसी लेवल पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, किसी लेवल पे कोई बात नहीं हो रही कोई। और बाकी जो जजेस थे उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी। अतर मनीला डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठे हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह को लग रहा था कि जैसे बहुत सारा जो है वो डैमेज हो चुका है। काजी साहब बड़े सॉफ्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ आज बैठे हुए थे और तकरीबन घंटा उन्हें अपनी वजाहतें देना पड़ी। एग्जेक्टिव्स के साथ अपनी मुलाकातों को उन्हें वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड कहना पड़ा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थी और वो उन्हें गुफ्तगू करनी पड़ी। और फिर डिटेल से जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या किया। आपने नाम प्रपोज़ किए, 2 नाम प्रपोज़ हुए, उसमें नासरुल मुल्क का नाम था, उसमें जो तसद्दुक़ जिलानी का नाम था, और दोनों विज़डम के लोग थे। तो फिर हमने मुलाकातें की तसद्दुक़ जिलानी साहब से, तसद्दुक़ जिलानी मान गए। मानने के बाद हमने काबीना में डिस्कस किया, काबीना डिस्कशन के बाद नाम अप्रूव किया गया, उनको TORs भेजे गए और काबीना ने एलामिया भी जारी कर दिया। और इस एलामिया में लिखा कि ये जो बातें की जा रही हैं ये दुरुस्त नहीं है, और साथ TORs भी लिख दिए। और ये सारी बातें अतर मनीला साहब जो हैं उन्होंने 3 MPO का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो हो रही हैं। फिर वो काफ़ी आप देख रहे थे जैसे वो काफ़ी घुटन का शिकार थे, या आप कहें कि कोई चीज़ें रोक के बंदा जब बैठा हो, तो उस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था जो सारा पाकिस्तान खैस देख रहा था। और समंदर पार पाकिस्तानी भी हमारे देख रहे थे सारे, जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड है, किसी भी रेफरेंस से वो सारे लोग उसे मोनीटर कर रहे थे। तो अतर मनीला साहब की बॉडी लैंग्वेज और तरह की थी, मंसूर साहब भी और तरह थे। तो इस सारे मामले को लेकर मैंने फिर हसनात मलिक साहब का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि जितनी संजीदगी अतर मनीला साहब के चेहरे पे नज़र आ रही थी, या इवन मंसूर अली शाह साहब के, या बाकी वो काजी साहब के चेहरे पे उस कदर नहीं थी, उसको प्रोब करने को लेकर, उसको देखने को लेकर। फिर उन्होंने कहा मेरे टेबल पे तो अभी कुछ नहीं आया। फिर बड़ी रेलिवेंट बातें की मंसूर शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये मामला जो है कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, किसी भी तरह का मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि किसी जज को कोई मुदाखलत का सामना करना पड़े, या हरासमेंट का सामना करना पड़े, या उसकी लाइफ स्टेक पे चली जाए। तो इस सारे मामले को लेकर कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, और अगर वो करें तो क्या करें, तो जेन्युइन लेटर है। फिर सबसे बड़ी जो बात है, उस लेटर में जो वाक़यात लिखे गए, जस्टिस जहांगीरी के घर से जो कैमरे बरामद हुए उनको लेकर, और वो कराची में थे उन दिनों, और माजी के हालात में वो चूँकि थोड़े दबंग हैं, थोड़े दलेर हैं, क्योंकि पस मंज़र भी है अल-जुल्फ़िकार का, जो माजी की बातें हैं। फिर ये सारी बातें हुई, वो लेटर नहीं डिस्कस हुआ, लेटर के कंटेंट्स डिस्कस नहीं हुए। ये बड़ी अहम बात है। लेटर संजीदगी से पढ़ा जाना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल पढ़ते उसे, पहले लफ्ज़ से लेकर आखिर तक, किसको एड्रेस किया गया, क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, वो सारा लेटर पढ़ा जाना चाहिए था।
और उसका डिस्कशन बेसिकली उसी बुनियाद पे होना था, उसी बुनियाद पे ऑप्टिक्स सेट होने थे उस लेटर को लेकर, लेकिन लेटर जो है वो नहीं पढ़ा गया, उसमें सेलेक्टिव पोर्शंस पढ़े गए। मतीउल्लाह जान कह रहे थे कि ये सेंसरशिप थी, ये सेंसरशिप थी। फिर सीजे साहब की जानिब से आज बड़ा वाज़े और टू द पॉइंट बात करते हुए उन्होंने सीधा ही सोशल मीडिया को वबा कह दिया, और उस वबा को लेकर बहुत सारी फिर डिस्कशन हुई, और लेटर वो सारा पढ़ा जाता, जहांगीरी साहब के कैमरों का मामला डिस्कस होता, उसके अलावा जो ब्रदर इन लॉ एक जज के उठाए गए थे और जो टॉर्चर का उन्हें सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली के झटके तक दिए गए, वो डिस्कशन में आना चाहिए था। फिर शौकत सिद्दीकी साहब को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। अतर मनीला साहब ने फिर कहा कि फिर तो 2018 में डिस्कस होगा, उसमें भी प्रोब होना चाहिए कि 2018 में क्या होता था। बहरहाल फुल कोर्ट जो है वो कभी इस तरह बात आ ही ना सकती। तसद्दुक जिलानी जो हैं, जो फ्रेम से मुस्कुरा के देख रहे थे, वो अगर पीछे ना हटते, और तसद्दुक जिलानी साहब के पीछे हटने में भी बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन इसके पे भी मौजूद है कि वजूहात क्या थी, और इनफैक्ट उन्हें क्या किन वजूहात ने घेर लिया था कि उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा, एग्जैक्ट वजूहात। उसमें फैमिली प्रेशर पहले नंबर पे है, सोसाइटी का प्रेशर भी होगा। आप बाय बुक जब आप चल रहे होते हैं तो प्रेशर आ भी जाएँ तो फिर तो ठीक है, इसको एग्जेक्टिव साइड पे ना लेके जाते तो कोई प्रेशर नहीं आना था। पहले ही दिन फुल कोर्ट बैठ जाता, कोई प्रेशर नहीं आना था। फुल कोर्ट बैठ के अपना डिसीजन दे देता, कोई प्रेशर नहीं आना था। फुल कोर्ट बैठता, फुल कोर्ट बैठ के बताता कि हम जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं आना था। प्रेशर क्यों आया? सोशल मीडिया पे जो वावेला मचा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आपने क्या किया, आपने ये किया कि फुल कोर्ट बुला लिया। फुल कोर्ट की डिवीजन थी, आज पब्लिक कर देते फुल कोर्ट की मीटिंग मिनट्स। काजी साहब अपनी सफाई में सारा कुछ बता रहे थे, घंटा बताते रहे, तो मीटिंग मिनट्स जो फुल कोर्ट के थे वो भी बता देते, वो ले आते रिकॉर्ड पे, अटॉर्नी जनरल साहब से कहते कि ये देखें, आप इसे पब्लिश करें, अखबारात की जीनत बने, ये इस पर बात हो। जिन बातों पे उंगलियां उठ रही होती हैं, वावेला हो रहा होता है, जो ही वो पब्लिश की जाती हैं वो मामला सेटल हो जाता है, उंगलियां उठनी बंद हो जाती हैं, स्पेकुलेट करना लोग बंद कर देते हैं, ज़राए से खबर देना बंद कर देते हैं। आप सिंपल कीजिए, वो जो छः जज आपके घर मिले थे, उनकी मीटिंग्स की डिटेल और मीटिंग मिनट्स समेत सारी चीज़ें वो आ जाएं बाहर, वो पब्लिश कर दें। मोतबर चीफ जस्टिस साहब इसको रिकॉर्ड पे ले आएँ, अपनी वेबसाइट पे भी अवेज़ा करें और मीडिया को भी वो इन्फॉर्म करें, और उस पर प्रेस रिलीज़ भी आ जाए और वो सारा कुछ आ जाए, मीटिंग मिनट समेत सारा कुछ, सारे डॉक्यूमेंट आ जाएँ जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं, वो पब्लिक कर दें। 6 जजों की मीटिंग जो चीफ जस्टिस साहब के घर है। अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं और उनको कंप्लेन आई है और वो प्राइवेटली उनको बुला के अपने घर में मिल रहे हैं, तो वावेला हो गया। वहाँ से वावेला शुरू हुआ, वावेला होते होते यहाँ तक आ गया कि फुल कोर्ट ने कुछ और बात किया, आप एग्जेक्टिव्स के साथ चले गए और उनसे जाके पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको हुक्म दे रहे हैं या उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड तो शायद वो ठीक हो, वो आइन के मुताबिक भी हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अतर मनीला जो आज जिस बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे थे और जिस तरह वो बात कर रहे थे, वो भी आप देख लें वो क्या बात थी और किस एंगल से वो बात फेंक रहे थे, किस जाविये से बात आ रही थी, और टू द पॉइंट बात थी, प्रिसाइज थी। इवन मंसूर अली शाह साहब की टू द पॉइंट थी, बड़ी प्रिसाइज बात थी, और चूँकि उन्हें पता है कि बहुत कुछ डैमेज हो चुका है, उन्हें अंदाज़ा है, तो दूसरा फुल कोर्ट की आप मीटिंग की भी कर देते, पब्लिक चीज़ें करते, तो चीज़ें जो हैं वो, और ये चलें, समाअत तो अब मुलतवी हो गई है, फुल कोर्ट अब बैठेगा, और फुल कोर्ट बैठने के बाद भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उस पर, और मज़े की बात एक और, एग्जेक्टिव्स की जानिब से जो TORs बनाए गए उसको पब्लिक करें, इनको बुला लें, एग्जेक्टिव्स को बुला के पूछें जी ये TORs जो आपने दिए हैं ये क्या जांच कर पाएंगे इस मैटर की जांच कर पाएंगे, और वो TORs भी पब्लिक हो जाएं, जो मीटिंग मिनट्स आपके पास मौजूद हैं 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स के, वो भी पब्लिश कर दें, और जो आपके घर मीटिंग हुई है वो भी पब्लिश कर दें, पब्लिक डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना दें उसे। तो फिर तो स्पेकुलेट क्या होगा उसमें, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपके मौक़िफ़ की हिमायत हो जाएगी, वो सारे लोग कहेंगे कि काजी साहब देखें ठीक कह रहे हैं और काजी साहब की जो बात है वो दुरुस्त है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर बहुत सॉफ्टर थे आज काजी साहब, बड़े लीनियंट थे, बड़े प्यार से स्माइल दे के बात कर रहे थे। इसके बरक्स अतर मनीला जो हैं वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत सख्त थी, बहुत कुछ रोक के बैठे हुए थे,
जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हों और घंटा तो उन्हें मौका ही ना मिला, क्योंकि ये समाअत जो है ये शुरू हुई तकरीबन 11:35 पे अगर शुरू हुई तो 12:25 तक तकरीबन 55 मिनट्स तो कोई मार्जिन नहीं था किसी के पास बोलने का, और मेरी नज़रें बार बार क्लॉक पे जा रही थी और उसमें वो कह रहे थे हम देखें कितनी चुस्ती से हमने काम किया, हम देखें कितनी चुस्ती से काम कर रहे हैं, और देखें इतना चुस्ती से काम किया किसी ने, वो चुस्ती से काम बिल्कुल किया होगा, लेकिन रेलिवेंट कॉर्नर्स में अगर वो चीज़ें चली जाती और उसे पहले दिन फुल कोर्ट देखता तो इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं बननी थी। इतनी कंट्रोवर्सीज ना बनती तो तारीख में आपका जो नाम है वो इस केस को लेकर बड़े बेहतर अंदाज से डिस्कस किया जाता। जो कुछ दिन की पीछे की तारीख है, जिस दिन से ये लेटर आए हैं और 1 अप्रैल को तसद्दुक़ जिलानी का जो है वो उन्होंने माज़रत भी की है इन सारी चीज़ों को लेकर, तसद्दुक़ जिलानी की बातें भी, और काबीना की तरफ से जो मीटिंग मिनट्स थे वो भी पब्लिक होने चाहिए, वो भी डिस्कशन का हिस्सा होने चाहिए। और फिर ये जो 2 नाम हैं, ये 2 नाम भी काजी साहब की तरफ से आए थे, जस्टिस नासरुल मुल्क शामिल थे उसमें, तसद्दुक़ जिलानी शामिल थे, और एक रिटायर्ड जज का कमीशन जो है वो कितना पावरफुल हो सकता था, और काजी साहब के अपने ही कमीशन की सूरत हाल इस वक्त क्या है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, आने वाले दिनों पे इस पर मज़ीद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत का ये हवाल था, ये हालात थे यहाँ के, और वो फ्रेम में से तसद्दुक़ जिलानी अपनी आँखों में विज़डम लिए मुस्कुरा रहे थे और वो उस बेंच को देख रहे थे जो बेंच इस वक्त समाअत कर रहा था। और अगर तसद्दुक़ जिलानी माज़रत ना करते, इन डिटेल्स में जाए बगैर कि क्या वजूहत है, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी वजूहत हैं, उन पर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, इन डिटेल्स में जाए बगैर अगर वो ये बात ना करते तो फिर इस वक्त शायद ये तय हो रहा होता कि वो कहाँ बैठेंगे। ये सामने ही कम्प्लेक्स है जहाँ उन्होंने बैठ के ये करना था सारा, और उन्हें पूरी फैसिलिटेट करना था एग्जेक्टिव्स ने, और एग्जेक्टिव्स पे ही इल्ज़ाम था, और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम का फ़ैसला भी कमीशन बनवा के एग्जेक्टिव्स ही ने करना था। फ़ाज़िल शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।